राजस्थान में भी यूपी की तरह अगर मैं बोलूं तो यह गलत नहीं होगा कि घमासान मचा हुआ है एसआईआर को लेके। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर। मैं सर की बात नहीं कर रहा हूं, टीचर की बात नहीं कर रहा हूं। यहां मेरा सर से मतलब या एसआईआर से मतलब जो चुनाव आयोग करा रहा है, जिसको बोला जाता है वोटरों का शुद्धिकरण, उसको लेके घमासान मचा हुआ है। और एक तरह से लड़ाई छेड़ दी है कांग्रेस ने लड़ाई छेड़ दी है बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर। कई नाम कटे हैं, इसमें कोई शक नहीं। कई नाम बचे हैं और कई नाम कटे हैं। कटे भी काफी हैं। आपको बताऊं, राजस्थान में टोटल वोटर थे करीब 5,46,00,000। उसमें से करीब करीब 41 लाख से कुछ ऊपर वोट कटे हैं। मतलब 7.7% वोटों को काटा गया है। आइए इस पर ही बात करते हैं अगले कुछ चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा, आप लोग देख रहे हैं सत्य हिंदी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि मैंने कहा, करीब 41 लाख से ऊपर वोटर्स के नाम कटे हैं। मतलब राजस्थान में करीब 13 में से एक, हर 13 मतदाताओं में से एक मतदाता का नाम कटा है एसआईआर के अंदर। कारण आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन कई बोलता है एब्सेंट है, मिले नहीं, या डेटा पूरा नहीं था, या उनके पास रिकॉर्ड्स पूरे नहीं थे। रीजंस बहुत सारे दिए जाते हैं। पर क्या इतना नाम कटना आपको अचंभित नहीं करता? क्या आप लोगों को नहीं लगता कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ सी नजर आती हो? कांग्रेस को इसमें गड़बड़ नजर आती है। और इसी पे बात करने के लिए मैं आज आया हूं आप लोगों के सामने। कांग्रेस के एक पदाधिकारी हैं जिन्होंने अपना एपिक नंबर भी डाला है और एक्स पे पोस्ट करा है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मैं जयपुर जिले की हवामहल विधानसभा का वोटर हूं, लेकिन सर में एसआईआर में, मैं सर बोल जाता हूं, माफी चाहूंगा, एसआईआर में मेरा भी नाम कट गया है। चुनाव आयोग जवाब दे क्यों? उन्होंने क्वेश्चन पूछा है चुनाव आयोग से। मेरे द्वारा सारे कागजात जमा कराने के बाद भी ऐसा क्यों किया गया? क्या मैं कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी हूं इसलिए मेरा नाम काट दिया? ये उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। ऐसे कई किस्से हैं, ऐसे कई कहानियां हैं जो आपको सुनने को मिलेंगी राजस्थान में। मैंने आपको बोला 7.7% के आसपास वोटरों के नाम काटे गए हैं। बड़ा नंबर है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, राजस्थान के हिसाब से बड़ा नंबर है। और यूपी के बाद मैं मानता हूं कि काफी बड़ा नंबर है। अब इसमें जब मैं घमासान की बात करता हूं तो उसमें क्या चीज आती है, मैं आपको एक थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहता हूं। एक्स की पोस्ट, जो कि पोस्ट है गोविंद सिंह डोटासरा की, जो कि राजस्थान के पीसीसी चीफ है। उन्होंने बड़ा बड़ा आरोप लगाया है। ये कोई छोटा आरोप नहीं है। मैं आपको इसमें वीडियो भी इंक्लूड करूंगा और आप लोग इसको सुनिएगा भी, और मैं बताना भी चाहूंगा। वो कहते हैं एसआईआर की आड़ में वोट चोरी और लोकतंत्र से खिलवाड़ हुआ है। पिछले कुछ दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर आना, देखिए ये बहुत बड़ा आरोप है और इससे डिनाई नहीं करा जा सकता। गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर आना, सीएमआर मतलब चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस में 4 घंटे तक गोपनीय बैठक करना, भाजपा राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष जी का जयपुर आकर निर्देश देना, सीएमआर से एक पेन ड्राइव जारी होना। सीएमआर से, देखिए किसको निशाना बना रहे हैं? सीधे चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस को, सीधे एक तरह से चीफ मिनिस्टर को, भजनलाल जी को निशाना बना रहे हैं। आप समझ रहे होंगे इस बात को। सीएमआर से एक पेन ड्राइव जारी होना और एसआईआर प्रक्रिया में आपत्ति की तारीख से ठीक पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस के वोट काटने की साजिश करना साबित करता है कि एसआईआर चुनाव प्रक्रिया नहीं बल्कि वोट चोरी का राजनीतिक ऑपरेशन है। एक बड़ा आगे पढ़ता हूं उनका आपके लिए एक्स पे पोस्ट। वो कहते हैं एसआईआर के फॉर्मों पर फर्जी हस्ताक्षर, एक पॉइंट उन्होंने उठाया। वो कह रहे हैं फर्जी हस्ताक्षर, वोट काटने के लिए बल्क फॉर्म,
भाजपा कार्यालयों और निजी फर्मों से भरे गए फॉर्म, भाजपा कार्यालयों और निजी फर्मों से भरे गए फॉर्म। देखिए, अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है तो मैं बोलूंगा ये बहुत बड़ा आरोप है। किसका? यह आरोप है गोविंद सिंह डोटासरा का, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं। वो बोल रहे हैं ये। आगे बोलते हैं, ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद एक बीएलओ को केवल 10 नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार है और पूरा डेटा निर्वाचन आयोग को ऑनलाइन उपलब्ध कराना होता है, लेकिन अचानक बल्क में फॉर्म देकर वोट काटने की साजिश करना लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, ये एक्स पे पोस्ट जो उन्होंने करा है गोविंद सिंह डोटासरा ने, मैं उसी को पढ़ के आपको बता रहा हूं। सीएमआर से मिली पेन ड्राइव, जो मैंने आपको पेन ड्राइव की पहले बात करी थी, चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस से मिली पेन ड्राइव के बाद भाजपा के मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि मैदान में उतारे गए। जिन सीटों पर कांग्रेस मामूली अंतर से हारी है या जहां कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक है, वहां जानबूझकर बल्क फॉर्म देकर वोट काटने का षड्यंत्र रचा गया है। मतलब ये एक तरह से पूरा का पूरा इल्जाम लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं कि ज्यादातर जो वोट कटे हैं वो वहां कटे हैं जहां पर या तो कांग्रेस बहुत कम अंतरों से हारी है या कांग्रेस जहां जीती है, और उन जगहों पे ही क्यों वोट काटे जा रहे हैं। ये इनका एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। ये सर नहीं, आगे कहते हैं, ये एसआईआर नहीं, यह भाजपा की जीत सुनिश्चित करने और कांग्रेस का वोट छीनने की सुनियोजित साजिश है। लोकतंत्र को कम करने की इस साजिश का पुरजोर विरोध करेंगे, ये कहते हैं गोविंद डोटासरा। देखिए, राजस्थान में अगले आने वाले 2-3 महीने में, मतलब मार्च अप्रैल में पंचायत और निगमों के चुनाव हैं। ये जो वोटर लिस्ट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। आप ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और शायद कांग्रेस को यही डर सता रहा है कि जिस तरह से जो उनके पास चीजें पहुंची हैं और जो एलिगेशंस लगाए हैं गोविंद डोटासरा ने, वो बहुत बड़े हैं। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। मैं कहूंगा इसके साथ साथ नवीन महाजन, जो यहाँ के राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं राजस्थान के, उनको भी इस पे बात करनी चाहिए। वैसे उन्होंने कहा है, उनका स्टेटमेंट मैं पढ़ के बताता हूं। वो कहते हैं, एसआईआर के तहत राजस्थान में सबसे अच्छा कार्य हुआ है। तो मैंने आपको बताया, तो नवीन महाजन जी का कहना था। अब अशोक गहलोत, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुन के आपको भी लगेगा ये बड़ी जोरदार बात बोल गए साहब। वो कहते हैं, सत्ता के मद में चूर भाजपा सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग कर मतदाता सूचियों में हेराफेरी का जो षड्यंत्र रचा है वो शर्मनाक है। ये हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं कि ये बहुत शर्मनाक है। आगे कहते हैं, एसआईआर प्रक्रिया के अंतिम दिन एक सुनियोजित साजिश के तहत ईआरओज के माध्यम से बीएलओज पर दबाव डाला गया कि वे कांग्रेस विचारधारा वाले मतदाताओं के नाम काटें। किसके काटें? कांग्रेस विचारधारा वाले लोगों के नाम काटें, मतदाताओं के नाम काटें। यहां तक कि फॉर्म 7 में पहले से डेटा भरकर बीएलओज को धमकाया गया। किसको धमकाया गया? बीएलओज को धमकाया गया, जो सीधे तौर पर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर हमला है। यह कह रहे हैं अशोक गहलोत, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते अगर ये एसआईआर का आपने लिस्ट को सही माना तो। लोगों के नाम काटे गए, उनके काटे गए जो कहीं ना कहीं से कांग्रेस को वोट देते आए थे। यह कहना है अशोक गहलोत का। मैं आगे बढ़ता हूं, वो कुछ और चीजें बोलते हैं, शायद आपको और इंटरेस्ट आए। वो कहते हैं, कई जगहों पर
प्रशासनिक अधिकारियों और बीएलओज ने इस लोकतंत्र की हत्या में शामिल होने से इंकार किया। देखिए, यह बहुत बड़ी बात है। उनका कहना यह है कि जहां पर बीएलओज ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका पार्ट बनने से इनकार किया, उन्हें सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने तबादलों की धमकी दी है। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपका तबादला या ट्रांसफर आपकी मनपसंद जगह से, मतलब आपको आपकी मनपसंद जगह तो मिलेगी नहीं, आपको ऐसी जगह मिलेगी जहां आप तरस जाओगे बिल्कुल, या पोस्टिंग ऐसी मिलेगी जहां कोई काम नहीं होगा। यह धमकियां दी गई। ये कह रहे हैं अशोक गहलोत। मैं आगे बढ़ता हूं। भाजपा ने ऐसा दुस्साहस कर जनता और लोकतंत्र का अपमान किया है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा तक में ऐसा कुप्रयास किया गया है। देखिए, अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र जो कि जोधपुर में आता है, वहां से चुनाव लड़ते हैं और उनका कहना ये, उनके सरदारपुरा से भी ये कंप्लेंट्स आ रही हैं और ऐसा वहां पर भी किया गया है जहां से वो खुद चुनाव लड़ते हैं। मतलब आप बताइए कि कौन सच बोल रहा है? नवीन महाजन सच बोल रहे हैं या अशोक गहलोत सच बोल रहे हैं, गोविंद डोटासरा बोल रहे हैं? ये तो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, आप कमेंट में बताइएगा। पर ये उनका कहना है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं एक्स की पोस्ट। मैंने राज्य निर्वाचन आयुक्त नवीन महाजन से फोन पर बात कर इस संबंध में जानकारी दी एवं कार्रवाई की मांग की है। वो आगे क्या बोलते हैं वो भी बताता हूं। मैं उन अधिकारियों को भी स्पष्ट शब्दों में आगाह करना चाहता हूं जो भाजपा के दबाव में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। समय बदलते देर नहीं लगती, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर आपके नियम विरुद्ध कार्य किया, अगर आपने नियम विरुद्ध कार्य किए तो कानून के दायरे में आपकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। एक तरह से वो भी ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने गलतियां करी हैं तो सरकार आती जाती रहती है, हो सकता है कल हम आ जाएं। अगर हम आ गए तो हम, और आप भाजपा के दबाव में काम कर रहे हो तो हम आपको, और अगर आप नियम विरुद्ध काम कर रहे हो तो आपको कानून के दायरे में आपकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। संवैधानिक मर्यादा का पालन करें, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहें। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि कांग्रेस इसको लेके, मैं बताऊं आपको, राजस्थान में एक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी आप जानते हैं इस चीज को डिफेंड करती आई और डिफेंड करेगी और करती है। बीजेपी का मानना यह है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल पाक साफ है, कोई बेईमानी नहीं हुई है। पर 7.7% वोट कटना, ये एक बहुत बड़ी बात है राजस्थान जैसे प्रदेश में, जहां पे टोटल वोटर ही 6 करोड़ या 5.5 करोड़ से भी कम हो और सीट है 25 लोकसभा में, आप जानते हैं, और विधानसभा में 200। और आप जानते हैं कि अभी चुनाव होने वाले हैं किसके? मैंने आपको बोला नगर निगम और पंचायत। कई कलाइयां खुलेंगी इस चुनाव में, मैं आपको बताता हूं, कई कलाइयां खुलेंगी। SIR की भी खुलेगी और इसके साथ साथ ये कलाई भी खुलेगी कि कौन सी पार्टी अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसीलिए कांग्रेस इस पे ज्यादा ध्यान दे रही है। और आपको ये भी बता दूं, कांग्रेस ने BLS तो बहुत बनाए थे। गोविंद सिंह डोटासरा की इस पे तारीफ भी करी गई थी, पर क्या BLS ने भी काम करना, इतना जोश से काम नहीं करा? क्यों ये गलती रही आखिर? मिलता हूं आपसे जल्द नई वीडियो में। तब तक आप ऐसे ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए सत्य हिंदी को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।